हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सोनिका और आज मैं लेके आई हूं फिर एक न्यू पोम सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय डब्ल्यू बी येट्स। येट्स की पोइट्री हम अभी पढ़ रहे हैं। नोबेल प्राइज़ विनर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें रुडियार्ड किपलिंग और टैगोर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पोएट हम कर रहे हैं डब्ल्यू बी येट्स, जिनको 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्हीं की पोइट्री हम पढ़ रहे हैं। बहुत सी पोम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट और बची है 2-4, जो हम इन वीडियोज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की जो पोम है वो है सेलिंग टू बाइजेंटियम। बाइजेंटियम क्या है? एक इमेजिनरी सिटी है, ठीक है। और ये जो पोम थी, इट वाज रिटन इन 1923। द टावर नाम का उनका पब्लिकेशन था, उसके अंदर इस पोम को इंक्लूड करके साथ में पब्लिश किया गया था। ओके, ये बाइजेंटियम एक इमेजिनरी सिटी है, जहाँ पे वो इमेजिनेशन में सेलिंग मतलब समुद्री यात्रा के थ्रू वो जा रहे हैं, ठीक है। जो जहाँ पे आज के समय में इस्तांबुल बना हुआ है, ठीक है। मिशन इस्तांबुल आपने मूवी देखी होगी, तो इस्तांबुल वो जगह है जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे इस्तांबुल नाम की जगह है, जहाँ पे उन्होंने बाइजेंटियम को इमेजिनरी सिटी के रूप में दिखाया। हालांकि बाइजेंटियम नाम की कोई जगह वहाँ पे इन रियलिटी नहीं थी। तो इन्होंने कहा है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, दे आर वेरी मच स्पिरिचुअल, दे आर वेरी मच टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल थे और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो इस देखिए, ये जो पोम है ना, ये उन्होंने तब लिखी है जब वो अपनी ओल्ड एज में है, लाइक 60 to 70 के बीच की एज थी, उस टाइम उन्होंने इसको लिखा है। तो ओल्ड एज में ओबियसली हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकते हैं। हमें ये लगता है कि हमने बहुत कम पढ़ा है, या हमने बहुत कम सीखा है। अभी तो इतना कुछ सीखने के लिए पड़ा है। जैसे-जैसे हम अपनी एज को पार करते जाते हैं ना, तो हमें लगने लगता है, मीन्स यंग एज को के बाद, जैसे आफ्टर 30 हमें ये फ़ील होने लगता है कि यार हमने कुछ किया ही नहीं। मतलब जो करते हैं वो तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा फ़ील होता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो इतना कुछ पढ़ा है, इतनी कम एज हमारी बची है, पता नहीं 60 साल जिएँगे, 70 साल जिएँगे, इतनी सी एज में हमने आधी एज तो क्रॉस कर दी है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। मीन्स आप जैसे-जैसे अपनी एज के उस पड़ाव की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ जाते जाएँगे, और अंतिम पड़ाव की तरफ आते-आते तो आपको ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाना चाहिए, जहाँ पे आपको मोक्ष मिल जाए, जहाँ पे आपको इमॉर्टलिटी मिल जाए, जहाँ पे आप एकदम स्पिरिचुअल बन जाएँ, भगवान में मिल जाए, है ना? तो बहुत हो गया ये आज के लिए। मीन्स इसके बारे में बाइजेंटियम में वो यही कहना चाहते हैं, दिस इज़ एन इमेजिनरी सिटी, जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? करंटली ही इज़ लिविंग इन आयरलैंड। जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी, तब वो कहाँ पे रह रहे हैं? आयरलैंड में रह रहे हैं, ठीक है। और इमेजिनेशन में ही इज़ ट्रैवलिंग टू बाइजेंटियम, जो कि एक स्पिरिचुअल प्लेस है, जहाँ पे ओल्ड जो पीपल है वो जा सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना प्रस्थान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ देयर इन द फर्स्ट स्टेंजा। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations at their song. The salmon falls, the mackerel, crowded seas, fish flash and fall, commend all summer long, whatever is begotten, born and dies. Caught in that sensual music, all neglect, monuments of an aging intellect. अब क्या कहते हैं? दैट इज़ नो कंट्री। दैट मीन्स कि वो तुरंत ही जो स्पीकर है, वो अपनी जो ऑडियंस है उसको, उसका ध्यान एकदम से खींच लेना चाहते हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि दैट मीन्स आयरलैंड, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। कि जो आयरलैंड है ना, इट इज़ नो कंट्री, ये जगह नहीं है फॉर ओल्ड मैन। ओल्ड लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए ये जगह नहीं बनी हुई है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। द यंग मीन्स जो यंग जनरेशन है, जो जवान जो लोग हैं, दे आर वन अनदर्स आर्म, है ना। वो एक दूसरे की बाहों में है, मीन्स दे आर हैविंग सेंशुअल प्लेजर्स, ठीक है। फिजिकल प्लेजर जो है उसी में सब डूबे हुए हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज और एट देयर सॉन्ग, और बर्ड्स जो है ना, इसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो बर्ड्स है, अभी ये ह्यूमन बींग्स की बात हो गई, ठीक है। अब आ रहा है बर्ड्स पे, तो बर्ड्स इन द ट्रीज, बर्ड्स जो है ट्रीज पे हैं, एंड दे आर सिंगिंग देयर ओन सॉन्ग, दे आर ऑल्सो इंडल्ज्ड इन सेंशुअल प्लेजर, है ना। सेंसरी जो प्लेजर्स होते हैं उसी में वो डूबे हुए हैं। दोज डाइंग जनरेशंस मीन्स दीज आर द डाइंग जनरेशंस। जनरेशंस मीन्स चाहे बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, दे विल ऑल डाई। तो जनरेशन टू जनरेशन कितनी भी आ जाए, आज हमने जन्म लिया है तो कल हमें मरना ही है। तो वी ऑल आर डाइंग जनरेशंस। द सालमोन फॉल्स,
द मैक्रोल क्राउडेड सीज। द साल्मोन इज अ फिश जो कि झरनों के अंदर रहती है, वहाँ पे उस पानी में रहती है, ठीक है। फॉल्स मतलब वाटरफॉल्स, तो जो चाहे वो साल्मोन हो, मीन्स जो फिश है वो झरनों में जो रहती है। और द मैक्रोल क्राउडेड सीज, और मैक्रोल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिश जो कि कहाँ पे क्राउडेड मतलब एक भीड़ में रहती है, उनकी मतलब खूब सारी भीड़ है, खूब सारी है वो अपनी संख्या में, और वो कहाँ रहती है, सीज में। फिश फ्लैश एंड फोल, मतलब साल्मोन की बात कर लो चाहे मैक्रोल है, दूसरी तरह की फिश बता दी उन्होंने जो समुद्र में रहती है। फिश हो चाहे फ्लैश हो, फ्लैश मीन्स होता है वैसे मांस, मीन्स यहाँ पे है ह्यूमंस, एंड फोल, फोल कहते हैं हम बर्ड्स को, पक्षियों को, ठीक है। तो फिश हो चाहे फ्लैश हो, ह्यूमन बींग्स हो चाहे बर्ड्स हो, कमेंड ऑल समर लॉन्ग। कमेंड मीन्स होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, या अगर आप किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं तो आप आनंदित होते हैं, मतलब आनंद लेना भी हो सकता है। तो कमेंड ऑल समर समर लॉन्ग मीन्स ये लोग है वो पूरे समर, थ्रू आउट द समर, क्योंकि समर वो सीज़न है जहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्लॉरिश होती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो फलती फूलती हैं। तो ये क्या करते हैं, दे इंजॉय ऑल समर लॉन्ग, वो केवल आनंद लेते हैं। वॉट एवर इज बिगोटन बॉर्न एंड डाइज, वॉट एवर जो कुछ भी ये जनते हैं, बिगोटन होता है जनना मतलब पैदा करना, तो वॉट एवर इज बिगोटन मीन्स जो कुछ भी जनते हैं, ये मीन्स कौन, फिश फ्लैश और फोल। बॉर्न वो जन्म लेते हैं, एंड डाइज और मर जाते हैं, मीन्स इनका यही काम सिलसिला है कि पैदा करना है, उसके बाद पैदा कर दिया, छोड़ दिया, फिर वो मर जाना, मीन्स यही एक जनरेशन टू जनरेशन सिस्टम चला आ रहा है। उनका कोई रुझान किसी अच्छी चीज़ की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। दे आर ऑल इंडल्ज्ड इन सेंसरी प्लेजर्स, और केवल प्लेजर प्लेजर और प्लेजर मीन्स फिजिकल प्लेजर में वो विश्वास रखते हैं। कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूजिक मीन्स दे आर कॉट इन, मीन्स दे आर इंडल्ज्ड इन सेंशुअल म्यूजिक्स, जो सेंसेस को, सेंशुअल म्यूजिक का मतलब यहाँ पे केवल म्यूजिक से नहीं है, संगीत से नहीं है, मीन्स दे आर इंडल्ज्ड इन सच थिंग्स विच गिव देम सेंसरी प्लेजर, है ना, कि उनकी जो सेंसेस है ना उनको खूब प्लेजर दे, अच्छा खाना पीना सोना, है ना, सेक्स, और ये सारी चीज़ों में वो डूबे हुए हैं। कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, और वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते किस पे, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। मॉन्यूमेंट्स मीन्स ऐसी चीज़ें, ऐसी महान चीज़ें जो जिन पे एज का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, जो इमॉर्टल है, जो कभी नहीं मरती हैं, अनअफेक्टेड हैं, जो जिनकी वैल्यू है वो परमानेंट है। अनएजिंग इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मीन्स जो चीज़ें दिमाग से होती हैं, उन चीज़ों पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अच्छा जी, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इस पोएम का, कि उन्होंने कितने सालों पहले ये पोएम लिखी होगी, लेकिन ये इतनी अच्छी पोएम है कि ये आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं, और आगे भी आने वाली जनरेशन्स इनको पढ़ेंगी, क्योंकि ये अनएजिंग इंटेलेक्ट्स हैं। मतलब कहने का ये है कि जो जिन चीज़ों में दिमाग का अच्छा यूज़ होता है, इंटेलेक्चुअलिटी का अच्छा यूज़ होते हैं, उन चीज़ों को इन लोगों ने नेग्लेक्ट कर रखा है। कौन, द पीपल ऑफ आयरलैंड। और उन्होंने ये जो कंट्री है इसको ओल्ड लोगों के लिए नहीं बताया, मतलब यहाँ पे केवल सेंसरी प्लेजर है, और आपको स्पिरिचुअलिटी या इंटेलेक्चुअलिटी देखने को कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए पोएट यहाँ से जाना चाह रहा है, कहाँ पे जाना चाह रहा है, बाइजेंटियम, जो कि एक इमेजिनरी सिटी है, जहाँ पे जाके उनको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, इमॉर्टलिटी मिलेगी, भगवान का सानिध्य मिलेगा, तो वहाँ पे ऐसी जगह पे वो जाना चाहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। इन aged man is but a paltry thing, a tottered cot upon a stick, unless soul clap its hands and sing, and louder sing, for every tatter in its mortal dress. Nor is there singing school, but studying monuments of its own magnificence. And therefore I have sailed in the seas and come to the holy city of Byzantium. वो क्या कहते हैं, इन एज्ड मैन, कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, इज है बट अ पोल्ट्री थिंग। पोल्ट्री क्या होती है, कोई पैटी थिंग, कोई वर्थलेस थिंग, कोई बेकार की वस्तु के रूप में है, ठीक है। तो वैसे भी ये बूढ़ों की इज्जत नहीं है, ज़्यादा इज्जत नहीं है, इन द सेंस कि करने वाले तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि इनकी जगह, है ना, W.B. येट्स बता रहे हैं कि आयरलैंड में बूढ़े जो लोग हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो एक यूजलेस थिंग के रूप में माने जा रहे हैं। अ टॉटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक, और वो कैसा है, एक एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, टॉटर्ड कोट, एक कोट है, एक कोट जैसा जो कि फटा, जिसके चिथड़े उड़े हुए हैं, फटा पुराना सा है, और अपॉन ए स्टिक, और एक स्टिक पे उसको टांग दिया गया है। मतलब कि एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसा है जैसे उस एक फटे हुए कोट को एक स्टिक पे टांग दिया गया है।
unless the soul clap its hands and sing and louder sing for every tatter in its mortal dress। और ऐसी अवस्था में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हमारे पास मीन्स द ओल्ड पीपल, उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी सोल को इस तरीके से एजुकेट कर लेवे, है ना, कि वो तालियां बजाने लग जाए, क्लैप इट्स हैंड्स, मतलब उसकी जो सोल है ना उसको इतना एजुकेट कर लेवे वो कि वो तालियां बजाने लग जाए और गाने लग जाए। और वो जो सॉन्ग है ना वो इतना लाउडर होना चाहिए कि हमारा जो ये इन फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, कि जो हमारा जो मॉर्टल ड्रेस है ना, इस सोल का जो मॉर्टल ड्रेस है, मतलब एक सोल है, सोल को एक बॉडी दी जाती है ना, जब ये बॉडी बूढ़ी हो जाएगी तो सोल इस बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में चली जाएगी। यही होता है यार, यही होता है। मैं मर जाऊंगी, मरने के बाद मेरी जो आत्मा है वो किसी दूसरी बॉडी को दे दी जाएगी, यही तो होता है। तो मतलब ये ड्रेस की तरह, कपड़ों की तरह चेंज करती रहती है ना। तो क्या होता है कि ये जो मॉर्टल ड्रेस है, मॉर्टल ड्रेस मीन्स जो ये मरणशील शरीर है ना, ड्रेस मतलब शरीर, हमारी बॉडी है, इसका चिथड़ा, एवरी टैटर, एवरी टैटर मतलब इसका एक एक चिथड़ा, एक एक कतरा, क्योंकि हमारा बॉडी है वो एकदम से स्किन है वो लूज पड़ जाएगी, एकदम हड्डियां दिखने लग जाएगी, हम एक लकड़ी के सहारे एकदम ऐसे हिलते हिलते चलेंगे, है ना, मतलब ऐसा, तो एकदम ऐसे चिथड़े से उड़ जाते हैं हमारे शरीर के। तो इतना लाउडर वो सॉन्ग हो, हम हमारी सोल को इतनी आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएं, इतना हम उसको एजुकेट कर देवें कि हमारा शरीर तो उस समय काम का नहीं होगा, लेकिन हमारी जो हमारा जो सोल है ना उसको हम इस तरीके से एजुकेट कर देवें, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएं कि जब शरीर काम का ना रहे तब हमें वो उत्साहित कर दे, तालियां बजा के, सॉन्ग गा के, है ना, जोर से, वो इतना सॉन्ग जोर से होना चाहिए कि हमारे शरीर का एक एक कतरा भी उसके साथ उसको सुने, उसके साथ गाए। नोर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिशंस, कि ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है जहाँ पे हमारी जो सोल है ना इसको गाना आए, मतलब नोर इज देयर सिंगिंग स्कूल, कि ऐसी कोई सिंगिंग स्कूल है ही नहीं जहाँ पे हमारी जो सोल है इसको गाना आए, बट स्टडिंग मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिशंस, मतलब ऐसी कोई स्कूल है ही नहीं जहाँ पे जो जो मोन्यूमेंट्स हैं अनएजिंग इंटेलेक्ट वाले वो सिखाया जाए, ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है। बट स्टडिंग मोन्यूमेंट्स, लेकिन बल्कि यहाँ तो वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, ओन मैग्निफिशंस, मतलब अपनी सिग्निफिकेंस, अपने बारे में, मतलब अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडीली प्लेजर्स के बारे में ही वो सब कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शरीर है ना ये पैटी हो गया, वर्थलेस हो गया है और एक स्टिक पे लटके हुए एक फटे पुराने कोट की तरह है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब हमारा शरीर एकदम से निढाल हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उस समय हमें हमारी सोल को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो गाए, वो हमें उत्साहित करे कि हमें आध्यात्मिकता का रास्ता पकड़ना चाहिए, है ना। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ ऐसी कोई स्कूल नहीं है जिसमें मेरी सोल जो है वो गाना सीखे, मुझे उत्साहित करना सीखे, मुझे आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना सीखें, या मेरी सोल सीख सके, ऐसी कोई स्कूल यहाँ पे नहीं है। बल्कि यहाँ तो कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पे वो खुद के फिजिकल प्लेजर्स पे ध्यान दे, और ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसी चीज़ों के बारे में सीखा जाता है या पढ़ा जाता है इन स्कूल्स में जहाँ पे केवल वो फिजिकल एजुकेशन दे, मीन्स कि फिजिकल प्लेजर्स और जो वर्ल्डली प्लेजर्स है वो सिखाए। केवल ये ऐसे ही लोग हैं यहाँ पे और ऐसी ही जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें हों, मीन्स आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने वाले या आध्यात्मिकता के रास्ते पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने वाली या कोई एक ऐसी स्कूल नहीं है। एंड देयरफॉर, इसलिए आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, कि देयरफॉर इसलिए आई हैव सेल्ड द सीज, कि मैंने समुद्र से, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक की यात्राएं की है। एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, और मैं यहाँ आ गया हूँ इस सिटी में, बाइजेंटियम सिटी में, मतलब इस इमेजिनरी वर्ल्ड में मैं आ गया हूँ जहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी की को समझ सकूँ, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं आगे बढ़ सकूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है, O shizzes standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall, come from the holy fire, burn in a gyre, and be the singing masters of my soul. Consume my heart away, sick with desire, and fastened to a dying animal, it knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. तो अब क्या हो गया है कि WB येट्स हैं वो इमेजिनेशन में बाइजेंटियम पहुंच चुके हैं। अब वहाँ पे उन्होंने कुछ सेजेस को देखा है, जाके वहाँ पे होली फायर है, पवित्र अग्नि है वहाँ पे चारों तरफ उसके,
उसके अंदर उस हॉली फायर में सेजेस है, पवित्र जो आत्माएँ हैं, जो साधु है वो खड़े हैं वहाँ पे। तो ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स हॉली फायर, कि भगवान की जो पवित्र अग्नि है उसमें आप खड़े हैं। एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल, और वो कैसे लग रहे हैं पोएट को? एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वॉल पे गोल्ड से पच्चीकारी की गई हो। मतलब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देती हूँ, उससे पता चल जाएगा। और गूगल पे आप जाके मोज़ेक देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके की कारीगरी की गई होती है वॉल पे। तो आप वैसे लग रहे हैं जैसे गोल्ड मोज़ेक हो वॉल पे, है ना? कम फ्रॉम द होली फायर, कि यू कम टू मी, कम फ्रॉम द होली फायर, उस पवित्र अग्नि से आइए। पर्न इन अ जायर, और कम आउट, पर्न होता है बाहर आना, कम आउट इन अ जायर, जायर होता है एक तरीके का घेरा। जैसे आपने कुछ देवी देवताओं को या कुछ पवित्र जो आत्माएँ होती हैं उनको एक ऐसे चक्र में घूमते हुए आपने कई प्रोग्राम्स में टीवी पे या आध्यात्मिक जो प्रोग्राम आते हैं उनमें देखा होगा कि वो एक चक्कर में ऐसे घूमते रहते हैं। तो कम आउट इन अ जायर, कि आप भी उस तरीके से घूमो, उस तरीके से बाहर आओ वहाँ से। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माय सोल, और मेरी जो सोल है ना उसको सॉन्ग सिखाइए आप, मास्टर बन जाइए उसके। कौन सा सॉन्ग? जो स्पिरिचुअलिटी का सॉन्ग है ना वो सिखाइए मेरी सोल को। कंज्यूम माय हार्ट अवे, और मेरा जो हार्ट है ना, हृदय, दिल, उसको प्योरीफाई कर दीजिए, कंज्यूम कर दीजिए उसको। सिक विद डिज़ायर, जो कि क्या है, डिज़ायर से भरा हुआ है ना? डिज़ायर्स में डूबा हुआ है, डिज़ायर्स की वजह से बीमार सा हो चुका है। सिक विद डिज़ायर का मतलब है जो इच्छाओं में लिप्त हो एकदम, ठीक है? एंड फास्टन्ड टू अ डाइंग एनिमल, और जो एक एनिमल की जो इंस्टिंक्ट्स होती है ना, उसकी जो इच्छाएँ होती है, मीन्स उसको, एनिमल को कोई दिमाग तो दिया नहीं होता है। तो हम कहते हैं ना, यार जानवर है क्या तू? क्या है? क्या इंसान? इंसान थोड़े, तू तो जानवर है। मीन्स हम एनिमलिस्टिक जो इंस्टिंक्ट्स हैं हमारी, मतलब हम केवल खाना-पीना, सोना और जो सेंसेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही करते हैं जानवरों की तरह। तो मैं क्या हूँ? आई एम टाइड टू, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं उलझा हुआ हूँ टू अ डाइंग एनिमल, मतलब एक ऐसा एनिमल जिसको आगे जाके मरना ही है। इट नोज़ नॉट व्हाट इट इज़, इसको नहीं पता है, मेरी आत्मा को नहीं पता है, मेरे शरीर को नहीं पता है कि व्हाट इट इज़, कि ये सब क्या है। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी, और आप जो सेजेस है ना, आप आइए और मुझे क्या कर लीजिए, गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी। आर्टिफिस होता है समथिंग दैट इज़ जो कि फॉर्म्स होती है कुछ आर्ट की। तो मुझे भी क्या कर दीजिए, उस एटर्निटी के आर्टिफिस में इंक्लूड कर लीजिए, या मुझे भी वहाँ ले चलिए जहाँ आप हैं। क्यों? क्योंकि एटर्निटी क्या होती है, जहाँ पे आप यू गो बियॉन्ड द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, है ना? बर्थ और डेथ के जो साइकिल है उससे दूर कहीं चले जाना। तो आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी मतलब मुझे भी ऐसी जगह ले जाइए, मुझे भी आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी ही बना दीजिए आपकी तरह, जहाँ पे ये जन्म मरण का ये जो क्रम है ना, ये ख़त्म हो जाए। तो ये इन्होंने विश की है कि मेरी सोल को एक स्पिरिचुअलिटी का सॉन्ग बताइए और मुझे भी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाइए। और फिर लास्ट जो स्टेंजा है उसमें वो क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form is Grecian goldsmiths make of hammered gold and gold enameling, to keep a drowsy emperor awake, or set upon a golden bough to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past, passing, or to come. वंस आउट ऑफ नेचर, कि एक बार में इस जन्म मरण के, इस नेचुरल जो बंधन है ना, ये जन्म मरण का, नेचर ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे बाहर निकल जाऊँ। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म, मैं कभी भी इस बॉडीली फॉर्म में नहीं आना चाहूँगा, कभी भी नहीं आऊँगा। जो कि कहाँ से आती है? फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, जो भी इस नेचर में है ना, वहाँ पे इस नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, कोई भी XYZ नेचुरल जो थिंग्स हैं उनको मरना ही मरना है, ठीक है? नेचुरल थिंग्स मीन्स दे आर रिलेटेड टू द अर्थ। अर्थ पे जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मरती हैं, ख़त्म होती हैं। तो मैं कभी भी किसी भी बॉडी की फॉर्म में नहीं आऊँगा किसी भी नेचुरल थिंग से। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, सच अ फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म में मैं बनना चाहता हूँ एज ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ, जैसे कि ग्रेशियन जो गोल्ड स्मिथ से सुनार है वो बनाते हैं, किससे? गोल्ड को हैमर करके, मतलब गोल्ड को अच्छे से ठोक के, उसको अच्छे से एक नक्काशी करके, जैसे कोई ब्रेसलेट है उसके अंदर ये जो गोल्ड की नक्काशी की हुई होती है और बीच में आपको कोई एक अच्छी सी फॉर्म बना दी। तो ऐसी फॉर्म में मैं आना चाहता हूँ जो कोई ग्रेशियन सुनार बनाए, और जो
गोल्ड हैमर्ड हो एंड गोल्ड इनेमलिंग, और जिस पे सोने की परत चढ़ी हुई हो, टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक। और मैं क्या करूँगा कि ऐसी ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा किसी को अट्रैक्ट करती हो, ऐसा मैं गोल्डन कोई हैमर्ड कोई चीज़ बनना चाहता हूँ जो मैं क्या कर सकूँ, ड्राउजी। ड्राउजी मीन्स जो कि नींद में हो, है ना, नींद में सुस्ताना। तो कोई एम्परर हो, कहाँ का, बाइजेंटियम का। तो कोई एम्परर हो, ड्राउजी हो, वो नींद में हो, उसको मैं जगा सकूँ, जगा के रख सकूँ, ऐसा मैं कोई अच्छा गोल्ड की नक्काशी में एक अच्छी फॉर्म में बनना चाहता हूँ। और या फिर मैं क्या बनना चाहता हूँ, सेट अपॉन अ गोल्डन बाव टू सिंग, कि मुझे कोई गोल्डन बाव बाव होता है डाली, तो गोल्डन मतलब एक सोने की डाली पे बिठा दिया जाए एक पक्षी बना के, टू सिंग। और मैं क्या करूँ, मैं गाना गाऊँ टू लॉर्ड्स और लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, और यहाँ की जो बाइजेंटियम की जो स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे है, वहाँ के लॉर्ड और लेडीज के लिए मैं गाऊँ। और व्हाट इज पास्ट पासिंग और टू कम, और क्या बताऊँ उनको गा गा के कि उनका पास्ट कि पास्ट क्या है, या जो प्रेजेंट क्या है, और टू कम मीन्स जो फ्यूचर क्या है। तो मैं पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में उनको गा गा के बताऊँ। तो मैं ऐसी कोई फॉर्म बनना चाहता हूँ, या तो मैं गोल्ड में जैसे नक्काशी करके एक फॉर्म को चढ़ा दिया जाता है, तो वैसी कोई फॉर्म बनना चाहता हूँ, ताकि मुझे जो भी देखे, कोई भी एम्परर मुझे देखे और वो नींद में भी जाग जाए। या फिर मैं एक ऐसा बर्ड बनना चाहता हूँ, एक जो जो सोने की डाली पे बैठा हो, और जो बाइजेंटियम की लॉर्ड और लेडीज़ के लिए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट बता सके। तो ओवरऑल वो ये कहना चाहते हैं कि मैं वो जो सॉन्ग गाऊँगा ना, वो मेरा होगा। वो जो सेंसुअल म्यूज़िक है ना, इस डाइंग जनरेशन्स का, आयरलैंड की डाइंग जो जनरेशन है, उनकी जैसा सेंसुअल म्यूज़िक वो नहीं होगा। मेरा जो म्यूज़िक होगा ना, वो कुछ होगा जिसे मॉन्यूमेंट्स ऑफ, वो किसके बारे में होगा, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट के बारे में होगा। मतलब जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ले जाए, वो वाला सॉन्ग होगा, बजाय कि सेंसुअल म्यूज़िक। तो ये एक पोएम था, सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय डब्ल्यू.बी. येट्स, जिसमें पोएट ने क्योंकि अपनी ओल्ड एज में है, और वो ये चाहते हैं कि वो इस आयरलैंड से जो केवल सेंसरी प्लेजर को देखता है, वहाँ से चले जाएँ वो, और ऐसी इमेजिनरी ऐसी जगह पे चले जाएँ जिसको उन्होंने नाम दिया बाइजेंटियम, जहाँ पे जाके वो इन जन्म मरण की मृत्यु से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए, और वहाँ वहीं रच बस जाए। सो दिस वाज द पोएम। कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नई पोएम बाय डब्ल्यू.बी. येट्स की ही होगी वो। टिल देन बाय बाय।